अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि ये चैनल जो है इस पे हम मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं और तमाम मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट जो कि अभी तक क्लास 9 से लेके पीएचडी लेवल तक जो है वो यहाँ पर टॉपिक्स आपको मिलेंगे। लेकिन ये कि वक्त के साथ इस पे मज़ीद काम भी हो रहा है, हमारी टीम इसके ऊपर वर्क कर रही है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि आपका जो मैथमेटिक्स है वर्ल्ड वाइड जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी में कैसी एजुकेशन है और उसके अलावा हमारे पास क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से हम उस टॉप रैंक यूनिवर्सिटी के इक्विवेलेंट अगर जाना चाहें तो हम कैसे जाएं और हम भी वैसे ही स्टूडेंट बने जैसे कि उस यूनिवर्सिटी में बैठे हुए स्टूडेंट को लर्निंग हो रही है। तो दुनिया में जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी है जो मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। याद रखें कि ये यूनिवर्सिटी दुनिया में मैथमेटिक्स के लिहाज से फर्स्ट माना जाता है। इसको नंबरिंग में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिए जाते हैं और इस यूनिवर्सिटी की बेस के ऊपर दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज़ को मैथमेटिक्स के लिहाज से कैटेगराइज किया जाता है। जनरल रैंकिंग में आप जब यूनिवर्सिटीज़ को देखते हैं तो अक्सर आप जब एडमिशन लेना चाह रहे होते हैं तो आप जनरल रैंकिंग को देख रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने सब्जेक्ट वाइज यूनिवर्सिटीज़ को देखा करें ताकि आपको पता हो कि आपकी टॉप क्लास यूनिवर्सिटी कौन सी है। ओवरऑल जो वर्क हो रहा होता है इस यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा सा बात करते हैं और साथ में हम ये जानना चाहेंगे कि क्या इशू। तो डियर स्टूडेंट, ये थोड़ा सा इन्होंने कुछ मज़ीद भी इसकी डिटेल। तो ये जो यूनिवर्सिटी है इसका जो मैथ्स डिपार्टमेंट है उसकी अगर हम बात करें तो जो इसमें डिफरेंस है, एक तो आप देखेंगे यहाँ पे इनकी जो रिसर्च पेपर है वो जैसे अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो है इनके जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उसको जैसे ये प्राइज़ अगर दे रहे हैं डिफरेंट आर्टिकल बेस के ऊपर, तो एक तो ये होता है कि ये जब प्राइज़ देते हैं यहाँ पे जैसे आप देखें कि यहाँ पे द अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी अवार्डेड स्टेनसन्स फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू मैथ एजुकेशन एंड आउटरीच थ्रू हिज यूट्यूब चैनल 3 blue 1 brown विच हैज़ ओवर 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर। तो ये जो है ना ये इनका यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर इनके जो सब्सक्राइबर हैं आप देख रहे हैं कि 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर इनके खाली यूट्यूब के ऊपर हैं। और क्या इनके बारे में यहाँ पे आप देखें, एक तो ये कि जैसे यहाँ पे स्टूडेंट को अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को ये प्राइज़ दे रहे हैं अवार्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग मैथमेटिकल रिसर्च बाय अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। तो ये कुछ और मैं आपको बाद में इसकी सारी समरी बताता हूँ कि इसको बताने का मकसद क्या है। नीचे जाके देखें तो जो इन्होंने न्यूज़ दी हुई हैं कि हम लोगों ने नवंबर 10, नवंबर 2 और अक्टूबर में जो जो इन्होंने इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में। और जो सबसे ख़ास बात है इनकी जो पावर है वो होते हैं सेमिनार्स तमाम यूनिवर्सिटीज़ में हो रहे होते हैं। अब इन सेमिनार में और हमारे सेमिनार में जो डिफरेंस होता है, हमारे सेमिनार में जब स्टूडेंट आके बैठता है और एक टीचर आके हमें कुछ बता रहा होता है क्लास के अंदर, और वो टीचर जो भी सेमिनार दे रहा होता है ना, तो ओवरऑल अगर हम उसका ट्रूली बिहाइंड उसको वॉच करें तो वो शायद ना तो स्टूडेंट को पता होता है कि वो क्या पेश कर रहा है और ना तो टीचर को पता होता है कि वो क्या समझाना चाह रहा है। वैसे तो चूँकि उसके फ़िज़िकल से सेंस के बगैर ही हम उसको देख रहे होते हैं, जो टीचर होता है वो उसके फ़िज़िकल इम्प्लीमेंट को शायद खुद भी नहीं जानता होता, और जो स्टूडेंट होता है वो तो शायद ये सोच रहा होता है बैक पे बैठ के कि यार मतलब कुछ है, और वहाँ पे क्लैपिंग भी हो रही है और जब भी बाहर निकलेगा स्टूडेंट कहता है कि मुझे बहुत अच्छा समझ है। तो वो इसकी वजह ये होती है कि अब आप मुझे ये बताएं कि जब आप किसी से किसी भी किस्म की जो एक्सप्रेशन या कोई भी चीज़ किसी को बताना चाहते हैं तो आपकी जो मदर लैंग्वेज होती है, जो आपकी बर्थ लैंग्वेज होती है, जब आप पैदा होते हैं और बचपन से जो ज़ुबान आपके घरों में बोली जाती है उससे आप अपने तमाम तरह के ख़यालात को दूसरों तक एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन आप अगर किसी और लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो फिर इस मीन कि आप वैसे किसी को कोई चीज़ बता नहीं सकते और उससे उसको सीख नहीं सकते। तो हमारा सबसे जो पहला इशू होता है वो ये होता है।
नंबर 2 ये है कि हमने चंद एक लफ्ज़ जो हैं, चंद एक वर्ड्स जो हैं वो प्रिपेयर किए होते हैं, और जिसकी बेस के ऊपर जो सबसे मेन इशू रहता है स्टूडेंट्स के साथ कि वो उसको बोल नहीं सकते, और अगर उनको पता भी है उसके फ़िज़िकल सिनेरियो को समझने के उनको टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि फ़िज़िकल को समझें या वो फिर वो जस्ट वहाँ पे जाके एक्सप्रेस करें कि ये ऐसे हैं। ये मुख्तलिफ जो भी इनके इवेंट हो रहे होते हैं, और ये आप देखेंगे कि ये जनवरी के मंथ में मुसलसल इनके कंसेक्टिव इवेंट्स हैं। ठीक है, अब इन इवेंट्स में एक से बढ़ के एक टॉप लेवल का जो रिसर्च बेस्ड टॉपिक होता है, जो वर्ल्ड वाइड रिक्वायर्ड होता है, जो लेटेस्ट टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर ये लोग बात करते हैं। और जब ये बात कर रहे होते हैं तो इनकी बेसिक जो इनके स्टूडेंट्स होते हैं, दुनिया के जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं, जो सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले, वो सारे लोग इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं और इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, जिसकी वजह से हर एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सारे स्टूडेंट जानते होते हैं, और वो जब यहाँ पे आते हैं तो वो फिर ज़ाहिर है वैसा ही परफॉर्म करते हैं, और वो टेक्नोलॉजी में एक अहम रोल अदा करते हैं। यहाँ पे आप देखें कि जैसे बात हो रही है टोपोलॉजी के ऊपर, मुख्तलिफ इवेंट हो रहे हैं, और इन इवेंट्स में हमारे स्टूडेंट से अगर ये पूछा जाए कि टोपोलॉजी क्या है, तो उसको वो एक सेट बताते हैं और वो कहते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ उधर टोपोलॉजी होती है। बहरहाल ओवरऑल उसके मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। टोपोलॉजी को ये बिल्कुल ये नहीं कहा जाता एक सेट है। सेट क्यों है ये उसकी वजह है, और उसके बैक में भी जाएँ आप तो आपको समझ आएगी कि टोपोलॉजी बेसिकली है क्या और कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो अगर हमारे स्टूडेंट्स को यानी पहले ये होता था कि चूँकि जो साइंस है वो अभी तक जो है ना, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, उनकी तो प्रॉपर उनकी जो है ना वो क्या कहते हैं विरासत बन के रह गई है, और उसके बाद जो है ना हमारे कुछ हमारा हम तक जो नॉलेज पहुंच रहा होता है वो उस तरह नहीं है, और कम्प्लीटली ट्रांसलेटेड नॉलेज नहीं होता, और स्टूडेंट जो है वो ख़ुद भी शायद अंडरस्टैंड नहीं करना चाह रहे होते, और उनका बिलीव ये बना होता है कि शायद हमारा टीचर हमें वो चीज़ ना सिखा सके। वो जो लायक स्टूडेंट होते हैं मैं उनकी बात करूँ, तो इसलिए जो ये बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं, और ये जो इनका एक एक सेमिनार होता है इससे बहुत वैल्यूएबल होता है। इनमें बैठे हुए स्टूडेंट लर्न कर रहे होते हैं, और ना सिर्फ लर्न यानी एक्सट्रीम लर्न कर रहे होते हैं, और इनके साथ आप लोग अगर टॉक करना चाहें तो आप नहीं कर सकते किसी भी टॉपिक के ऊपर जो यहाँ के स्टूडेंट होते हैं। वजह क्योंकि इनकी बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब ये चीज़ों को समझते होते हैं कि ये जो टॉपिक है ये क्या है, और इसका हमें क्या फ़ायदा होने जा रहा है, दुनिया को क्या फ़ायदा होने जा रहा है। तो ओवरऑल मैं आपसे ये कहूँगा कि ये कोई मुश्किल नहीं है कि हम लोग भी वैसे ही मैथमेटिक्स को दुनिया में प्रेजेंट करें। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि हम लोग भी ये कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहली बात ये कि हमें जो भी टॉपिक हमने अंडरस्टैंड करना है तो हम ऐसे लोगों से उसको लर्न करें जो हमें हमारी उसके रूहानी अंदाज में हमें पढ़ाया जाए। रूहानी मतलब ऐसे होता है कि जो हमारे दिल को छूने वाला हो और हम उसको फ़ील कर सकें। अगर आप मैथमेटिक्स में किसी चीज़ को फ़ील नहीं कर रहे, अगर आप उसको जैसे हम लोग अपने स्टूडेंट्स को जैसे डेरिवेटिव पढ़ाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसको पावर रूल और चेन रूल सिखाते हैं, जबकि बिल्कुल भी ये कोई ये सही पैटर्न नहीं है। जब तक बच्चा फिज़िकल सिनेरियो को नहीं समझता असल जो मीनिंग है, तो उसको वो ट्रिक्स बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। उनको हम ट्रिक्स कहते हैं, जैसे पावर शुरू में और इंटीग्रेशन, और ये कोई भी चीज़ें नहीं हैं। असल में इनके पीछे फिर एक ज्योमेट्री इन्वॉल्व होती है। तो ज्योमेट्री के बगैर आप जब स्टडी करते हैं, यहाँ पर जितनी भी ये टॉपिक आपको स्टडी किए जा रहे हैं, इनके बिहाइंड एक ज्योमेट्री है, इनके पीछे एक फ़िज़िकल साइंस है जिसकी बेस के ऊपर ये क्वेश्चन बिल्ड किए जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो लॉस होता है, कुछ हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स होते हैं वो बाहर जाते हैं, वहाँ से पीएचडी करते हैं। इंडियन स्टूडेंट हैं वो जाते हैं पीएचडी के लिए। तो यहाँ पर जो है ना, जब वो पीएचडी के लिए वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर उनको जो सबसे मेन प्रॉब्लम रहता है वो ये रहता है कि वो किसी एक स्पेसिफ़िक टॉपिक के ऊपर जब पीएचडी कर रहे होते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी बस ये है, जैसे कि हम एक सपोज़ एक ग्रुप थ्योरी के ऊपर या ग्राफ थ्योरी के ऊपर या टोपोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो बस हमने भाई आपको जब तक मास्टर और एमफिल तक जो कोर्स आपने पढ़े हुए हैं उनके बेसिक फ़िज़िकल सिनेरियो को आप नहीं समझते, तो देन इट्स मीन कि आप पीएचडी में जो आपने वो जो स्पेसिफ़िक किस्म का एक क्वेश्चन बना के लाया है वो किसी काम का नहीं है आपके लिए। तो इसलिए हमें ये तमाम रूटीन में इश्यूज़ रहते हैं स्टूडेंट्स। तो ओप्सो कि आप ये समझ गए होंगे जो इन लोगों की स्ट्रेंथ है वो ये है कि जो सेमिनार है, सेमिनार जो होता है ये मुख्तलिफ प्रोफेसर आके इनको देते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी से,
और ये जो होते हैं ये एक एक सेमिनार के ऊपर इन्होंने 2-2 3-3 महीने वर्क किया होता है और एक्सट्रीम किस्म का नॉलेजेबल होता है। आप ये समझ लें कि एक सेमिनार अटेंड करना एक बुक को पढ़ने के मुतरादिफ होता है, और पढ़ना ही नहीं बल्कि अंडरस्टैंड करना। जब इतने टॉप लेवल के लोग आपको आके पढ़ाएंगे, जब आपकी क्लास लेंगे, और जैसे ये देखिए ये अलाउ करते हैं कि जूम के ऊपर भी क्लास दें। इवन ये जो हो रही होती हैं क्लासेस, ये आपको दुनिया के मुख्तलिफ लोगों को ये थ्रू ईमेल करते हैं, भेजते हैं कि आप जो फ्रेश, जैसे आप पीएचडी करेंगे आपको भी ये ईमेल रिसीव होंगे कि आप हमारे स्टूडेंट की क्लास लें। और वो जो अच्छे लोग होते हैं वर्ल्ड वाइड, वो चाहते हैं कि जो वो जानते हैं हमारे स्टूडेंट तक वो बात पहुँचे। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन ये ज़रूरी इसलिए भी होता है कि आगे स्टूडेंट में भी वो स्टेमिना हो बर्दाश्त करने का, जिसमें लर्न करने का कुछ ना कुछ शौक़ हो। ठीक है, तो पहली बात है कि स्टूडेंट्स के अंदर शौक़ होना चाहिए। और अगर शौक़ है तो फिर उसको जो है ना आगे ये इन्होंने पहले से देखें बुकिंग करके 1-1 साल पहले इन्होंने स्टूडेंट्स को रखा होता है। दूसरे नंबर पे ये होता है कि आप अब अगर देखें तो वर्ल्ड वाइड आप अगर किसी भी चीज़ को देखें तो ये नहीं होता कि दुनिया में किसी एक मुल्क के अंदर बैठा हुआ एक ही बंदा जो है वो बहुत जीनियस हो जाए। वर्ल्ड वाइड कोई भी बंदा कहीं भी हो सकता है। तो हमने उसके नॉलेज से अगर फ़ायदा उठाना है, वो दुनिया के किसी भी मुल्क से हिस्सा ले रहा हो। याद रखिएगा बहुत सारे जो यहाँ पे फैकल्टी मेंबर हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, वो इंडियंस भी हैं जो कि अपना रोल यहाँ पे अदा कर रहे हैं। और यानी इसका मतलब है वो एक बेहतरीन रिसर्चर हैं जो कि इस यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। तो इस यूनिवर्सिटी को टॉप पे लाने के लिए और इस रैंकिंग में ना लोकल किसी वन कंट्री के लोग नहीं हैं, वर्ल्ड वाइड लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो जब आपके पास ना दुनिया के बेहतरीन लोगों का कॉम्बिनेशन हो तो उसके आउटपुट में हमें बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो ऐसा हम लोग भी कर सकते हैं अगर हम लोग अपने सेमिनार को बेटर करें और उनके अंदर मौजूद जो आइडियाज़ हैं वो अपनी लैंग्वेज में स्टूडेंट्स को दें, और बच्चों से क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करें वहाँ पे सेमिनार के दौरान, जो कि हम अपने सेमिनार का विजन चेंज करें, जिसमें पहले स्टूडेंट के माइंड को प्रिपेयर करें कि हम ये सेमिनार किस पे दे रहे हैं। देन फिर उसके बाद आप इसके ऊपर वर्क करेंगे तो ज़रूर आप इसमें सीखेंगे और आपको पता चलेगा कि ये क्या है। तो इंशाल्लाह कुछ बेहतरीन जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ होंगी वो आपको यहाँ पे मैं बताऊँगा। उन वीडियोज़ में आप लोगों को मैं आइडिया दूँगा कि कैसे हम लोगों ने टॉप लेवल की जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनका पार्ट बनना है, और पार्ट ही नहीं बनना बल्कि जैसा वहाँ के स्टूडेंट परफॉर्म कर रहे हैं हमने वैसा नहीं बल्कि उससे भी बेटर परफॉर्म करना है। जैसे कि आप यहाँ बोर्ड पे देख रहे हैं, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको भी क्लासों में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन आपके पढ़ने और इनके पढ़ने में फ़र्क ज़रूर है। इसमें कोई डाउट नहीं कि फ़र्क ना हो। ये फ़र्क ज़रूर है कि फ़िज़िकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम मैथमेटिक्स को उस तरह नहीं समझते, और अगर आप उसको उस तरह से करेंगे तो फिर जाकर आप दुनिया को जो है ना उसमें कंपटीशन में आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।